बहुत दिनों के बाद ना दोस्तों मुझे एक रसमलाई फ्लेवर का केक का ऑर्डर आया। और ये जो फ्रेश रसमलाई फ्लेवर वाला बहुत दिनों के बाद आने वाला ये ऑर्डर था। तो देखिए इसका जो फाइनल लुक है आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने इसको बनाया है। सो हेलो दोस्तों, मैं केसर काटेंगे आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है केसर किचन। और चलिए बनाते हैं इस ब्यूटीफुल से केक को। तो मैंने इसको क्या किया, डायरेक्टली ना बोर्ड के ऊपर ही बनाना स्टार्ट किया क्योंकि इसके पीछे की भी एक लंबी कहानी है। सो चलिए साथ में केक भी बनाते हैं और वो स्टोरी भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये आया था मुझे फ्रेश रसमलाई का फ्लेवर का केक। तो मैंने क्या किया, एक रसमलाई का डिब्बा ला लिया। इसमें 4-5 बड़ी रहती है रसमलाई की और थोड़ा सा रस भी दे देते हैं उसमें। तो हाफ़ के जी का ये ऑर्डर था। तो मैंने गलती से ना दोस्तों हाइटेड केक बना लिया था। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि हाइटेड केक बना लिया था। और फिर मुझे जो कस्टमर ने डिज़ाइन भेजी थी तो उस हिसाब से वो बना नहीं था। तो मैंने क्या किया, वो जो केक है उसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया और फिर से वही जो रसमलाई की बड़ी है वो 4-5 मैंने बाहर से दुकान से मंगवा के फिर से दूसरा स्पॉन्ज बना के ये केक जो है तुरंत बना लिया दोस्तों। सो इसमें ना हाफ़ के जी के लिए मुझे 6 इंच का टीन लेना था, बट पता नहीं कैसे क्या मैंने डिज़ाइन भी देखने के बाद भी हाइटेड वाला मतलब कि 5 इंच वाला टीन ले लिया था। और उसके कारण ना जो डिज़ाइन मुझे बनानी थी दोस्तों वो बिल्कुल भी बनी नहीं जैसे चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास अभी भी छोटे वाले जो नोजल्स है वो अवेलेबल नहीं हुए। सिर्फ एक ही है मेरे पास मोदक नोजल जो जिससे मैं बॉर्डर बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अगर मेरे रेगुलर व्यूवर होंगे तो। सो हुआ ऐसा कि जो डिज़ाइन मुझे बनानी थी अगर उसी केक में वो अगर छोटे नोजल से मैं बनाती तो सेम डिज़ाइन बन पाती, लेकिन हुआ ऐसा कि मेरे पास है सारे के सारे नोजल बड़े साइज़ के। और जब मैं बनाने लग गई तो वो डिज़ाइन बनी ही नहीं। तो फिर ये मैंने क्या किया, रसमलाई और दूसरी मंगवा के और दूसरा स्पॉन्ज बनाने के बाद इस तरह से स्टार्ट किया है बनाने के लिए। और जो रसमलाई की बड़ी रहती है दोस्तों उसको बारीक करके इस तरह से अंदर फिल किया। और रसमलाई का जो रस रहता है उसी से मैंने इस आज के जो रसमलाई फ्लेवर के जो बनाने वाले मेरे स्पॉन्जेस के लेयरें हैं उनको भी उसी से सोक किया। आपने देखा होगा मैं क्रश वाले पानी से सोक करती हूँ या फिर सादे पानी से भी सोक करती हूँ, बट आज जो है मुझे रसमलाई का रस लेके ही सोकिंग करनी पड़ी क्योंकि उसका फ्लेवर मुझे डालना था इस केक में। देख सकते हो दोस्तों मेरे तीनों के तीनों लेयरें जो है अरेंज हो चुकी है। और भर भर के मैंने इसमें रसमलाई का रस भी डाल दिया है। और आपके एरिया में रसमलाई फ्लेवर का जो केक है दोस्तों किस प्राइस में मिलता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो हाफ़ के जी का रसमलाई फ्लेवर का केक है मैंने 500 रुपये हाफ़ के जी के हिसाब से दिया है। तो देखिए बोलते बोलते हमारा जो केक है क्रम कोटिंग हो गया। इसकी भी मैंने क्रम कोटिंग करी और फिर क्या किया, इसको थोड़ी देर फ्रीज में रखा था 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि इसको सेट होने के लिए रखना ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि जो हमने सोकिंग किया था ना दोस्तों वो मैंने ज़्यादा रस से किया था तो उसके कारण ना कभी कभी क्या होता है हमारी जो क्रीम है मेल्ट हो जाती है। और ये जो केक है ना दोस्तों इतने जल्दबाजी में मुझे बनाना पड़ा कि मैं बोली अगर पैलेट नाइफ से क्रीम लगाने जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा और कम ज़्यादा भी लगने का डर रहता है। तो मैंने क्या किया, फटाफट जो पाइपिंग बैग है उसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करके इस तरह से डालना स्टार्ट किया। बट पता नहीं दोस्तों बाकी के लोग कैसे लगाते हैं, मुझे पैलेट नाइफ से इससे थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है। क्योंकि इससे लगाती हूँ ना तो बीच बीच में ना बबल्स आ जाते हैं, गैप रह जाती है ना तो उसके कारण ना बीच बीच में बबल्स आ जाते हैं। बट कभी कभी उसी से ही काम चलाना पड़ता है, कभी क्या होता है 2-3 कलर यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए भी मुझे ये जो है पाइपिंग बैग से लगाना पड़ता है। या फिर कभी ज़्यादा हाइटेड केक रहता है तो उसमें भी हमें क्रीम कम ज़्यादा नहीं लगाना रहता है, इसलिए इक्वली लगाने के लिए मैं पाइपिंग बैग का यूज करती हूँ। तो देखिए दोस्तों फिर जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि क्रीम कम है वहाँ वहाँ फिर से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सो क्रीम लगा के हो गई दोस्तों। अभी इसको करना है हमें प्लेन। तो प्लेन करने के लिए मैंने लिया है स्क्रैपर और स्क्रैपर से इस तरह से मैंने प्लेन करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। तो प्लेन हो जाने के बाद इसका जो टॉप पोर्शन है उसको भी हमें पैलेट नाइफ से ही प्लेन करना रहता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको भी प्लेन करना स्टार्ट कर लिया। तो ये देखिए हमारा वाइट कोटिंग वाला जो केक है वो बन के रेडी हो गया है दोस्तों। और अभी हमें करना है इसके ऊपर डेकोरेशन। तो यहाँ मैंने लिया है स्टार नोजल
जो कि हम 1 एम नोज़ल बोलते हैं या फिर 2D नोज़ल बोलते हैं। तो उसमें लाइट रेड कलर का मुझे ये कलर देना था दोस्तों। तो देखिए इस तरह से ये बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ का नोज़ल है। सो इसके जो फ्लावर है वो भी बड़े ही बनते हैं दोस्तों। और जो मैंने इसके पहले केक बनाया था उसके ऊपर के जो पर्पल कलर के फ्लावर हैं, क्योंकि इसमें मुझे पर्पल कलर यानी कस्टमाइज था ये केक, तो उसी हिसाब से मुझे बनाना था। और जो दूसरा वाला केक है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम लग गया था, तो उसके कारण ना थोड़ी सी क्रीम कम पड़ गई थी। बट आप देख सकते हो दोस्तों पूरा सेट हो चुका था वो वाला केक। और फिर उसी में से मैंने कुछ कुछ जो फ्लावर है जो निकल सकते थे वो फ्लावर जो है मैंने निकाल के इसी केक के अंदर डाल दिए। और फिर जो है पर्पल कलर से मुझे बॉर्डर बनानी थी, सो वो भी बनाने लग गई दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हो, ये तो मैंने बिना नोजल के ही बॉर्डर बनाई थी, क्योंकि जो कस्टमर ने फ़ोटो भेजी थी उसमें सेम ऐसा ही था, बिना नोजल वाला जो बॉल्स टाइप रहते हैं सेम उसी तरह से। तो सेम उसी तरह से मैंने बनाना स्टार्ट किया है दोस्तों। आप देख सकते हो कहीं कहीं पे ये जो वाइट वाले क्रीम से भी कुछ छोटे छोटे फ्लावर बनाने थे, जो थे छोटे वाले मोदक नोजल से। तो आप देख सकते हो इस तरह से इसको भी मैंने डेकोरेट किया है। और सबसे छोटा वाला जो नोजल है उससे इस तरह के ना लाइट पर्पल कलर में फ्लावर बनाने थे। बट होता ऐसा है ना दोस्तों, कभी कभी कस्टमर तो सिंपल ही डिज़ाइन देते हैं, बट होता ऐसा है कि हमारे पास उस डिज़ाइन का नोजल नहीं रहता। सो उसके कारण ना कभी कभी सेम टू सेम केक बन नहीं पाता, और हम क्या बोल देते हैं हाँ कस्टमर को कि हाँ बन जाएगा केक, लेकिन उसके पीछे की भी थोड़ी सी अलग ही कहानी रहती है। जो केक बनाते हैं, जो होम बेकर हैं, उनको ही पता होगा इस टाइप का। अगर कुछ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं हम कि नहीं, कस्टमर बोलते नहीं हमें सेम टू सेम चाहिए, लेकिन वो बाकी का तो बन जाता है, लेकिन एक आध ऐसी डिज़ाइन रहती है कि वो सेम टू सेम नहीं बन पाता, क्योंकि नोजल का कारण रहता है, क्योंकि हम हाथ से तो नहीं बनाते वो सब, है ना। तो इस केक में भी ना दोस्तों वैसा ही हुआ था। जो केक है उसके हिसाब से ना ये जो फ्लावर है थोड़े ज़्यादा ही बड़े हो गए थे। तो सेम टू सेम तो जैसा चाहिए था वैसा तो बना कलर कॉम्बिनेशन में वगैरह, लेकिन जो साइज़ का इशू है ना दोस्तों, तो वो मेरे पास नोज़ल ना होने के कारण इस टाइप का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हुआ। बट तो देखिए दोस्तों इस तरह से मैंने डेकोरेट कर लिया है। आप लोगों को पसंद आया कि नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरी लाइव की या फिर मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी, और आपको हर एक मेरे डिज़ाइन जो है देखने मिलेंगे दोस्तों। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का केक अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं वेट करती रहती हूँ, मेरे व्यूअर कमेंट करेंगे, बट आप लोग जो है बिल्कुल भी कमेंट में इंटरेस्ट नहीं देते। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।